सरपंच हो गया ये सब होना सर सरपंच, उसके बाद भी अगर डीसी को बिल्कुल सर सरपंच, क्योंकि मेरे साथ काफ़ी लोगों की, काफ़ी वोमेन्स की जो है वो काफ़ी उम्मीदें हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं उनकी आंखों में जो विश्वास का भाव देखती हूँ, तो वो विश्वास का डीसी भाव। की पावर ज्यादा होती है सरपंच से जी। सर डीसी की पावर ज़्यादा होती है, मुझे पावर नहीं चाहिए। मुझे लोगों को दिलों में अपनी जगह बनानी है। मैं लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि लोग मुझ पर विश्वास करें, लोग ये कहें कि हमारे गाँव में जो बहू बन के आई थी, उस बेटी मतलब कि बहू की जगह एक बेटी का फर्ज उसने निभाया है। आपने बताया था कि शराब बंद करनी है गांव के अंदर, हाँ वो जी, रास्ते में मिले थे हमें, वो कह रहे थे हमारे साथ क्या दुश्मनी है आपकी। सर देखिए, जो शराबी है, मैं शराब के बारे में तकरीबन कुछ नहीं कहूँगी। मैं आपने तो कहा था ना। मैं सिर्फ अभी ये कहती हूँ कि देखिए, अभी सरपंची का जो पद है वो मेरे पास सरपंची का भी पद आया नहीं है। अगर सरपंची का पद आता है तो भी अगर सरपंची का पद मेरे सिवाय किसी दूसरे कैंडिडेट के पास भी जाता है, मैं उनके साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर शराबबंदी को तो रोक करवाने की कोशिश करूंगी। क्योंकि शराब की वजह से सर काफ़ी घर ये लगा लीजिए, लोकल भाषा में बोला जाता है कि उजड़ रहे हैं। तो सर मेरा ये विश्वास है कि देखिए, आज मैं वोटिंग के लिए डोर टू डोर जा रही हूँ, लेकिन मैं आज भी कहती हूँ, मैं 36 बिरादरी से हाथ जोड़कर एक ही प्रार्थना करती हूँ कि अगर मान लीजिए मुझे सरपंची का पद मिलता है, मुझे मिले या किसी को भी मिले, हम 3 कैंडिडेट हैं, लेकिन हमें उनकी उम्मीदों पर, उनके विश्वास पर खरा उतरना पड़ेगा। क्योंकि सर उम्मीद और विश्वास एक बहुत बड़ी चीज़ होती है इंसान। सर मेरे फादर इन लॉ ने मेरा घूंघट नहीं करवाया था। शर्म आंखों की होती है, घूंघट की शर्म नहीं होती है। मैंने घूंघट के नीचे भी वोमेन्स को गालियाँ देते हुए देखा है। मैं चाहती हूँ कि देखिए, घूंघट जरूरी नहीं है, आंखों की शर्म बहुत जरूरी होती है। बेटी होती है, बेटी और बहू में फर्क क्या होता है? हम बेटी को बेटे के बराबर चलते हैं, बहू को भी आज के फील्ड में बेटे के बराबर समझा जाता है। ये आपको बताएंगे, करेंगे आपसे, ये बताएंगे आपको। देखिए, जो वोमेन्स होती है वो हर जगह नहीं आपने भी ये बताएंगे आपको, फिर आप करोगे नहीं, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते ना फिर कुछ। नहीं सर, मैंने ये नहीं कहा। मैंने पहले भी ये बात बोली है कि मेरे हस्बैंड ने कभी भी मुझे पीछे धकेलने की नहीं सोची। आपने कहा रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी का मतलब है कि सर स्ट्रॉन्ग, अगर मैं कोई भी कदम उठाती हूँ तो मेरे हस्बैंड मेरे हर कदम में, डेवलपमेंट पे, गांव के डेवलपमेंट में मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं। इवन मेरे से भी आगे चाहती हूँ। मेरे अंदर कोई लालच नहीं है, कुछ नहीं है। मैं अपने दिल से कुछ करना चाहती हूँ अपने 36 बिरादरी के लिए, एजुकेशन में, अपने गांव की डेवलपमेंट में, और ये लगा लिए हर फील्ड में जहाँ पर भी मेरी वोमेन्स चाहती हैं कि हमें हर स्किल में वो आगे निकले। मैं ये चाहती हूँ कि वो मुझे एक मौका दे, और मैं पूरे गांव का डेवलपमेंट करना चाहती हूँ, एक विकास करना चाहती हूँ। मैं अपने चौशाला को हरियाणा के मैप में बिल्कुल डेवलपमेंट के ऊपर लाना चाहती हूँ। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 24 और मैं आपके साथ रणदीप धानिया। चुनावी डगर लगातार हम तय करते हैं। फिलहाल एक बार फिर हमारे साथ जो चौसाला गांव है, सरपंच पद की उम्मीदवार मेरे सामने। फिलहाल अगर बात की जाए, आज अंतिम दिन होगा क्योंकि कल वोटिंग होगी सरपंचों की। और क्या कुछ जो कैंडिडेट मेरे सामने है कि एक अनुभव होता है हर कैंडिडेट का कि लगातार जिस प्रकार से के बीच लोगों के बीच पहुंचे और किस प्रकार का अनुभव इन उम्मीदवार को हुआ है, उनसे सीधे तौर से ही बात करेंगे। अगर सुमन जी आपसे बात की जाए कि जब वोट की अपील करने आप जाते लोगों के बीच, एक लोगों के बीच से बात भी आती होगी सामने कि किस प्रकार का उनको कैंडिडेट चाहिए और किस प्रकार की उम्मीद कैंडिडेट से रखते हैं, अनुभव कैसा रहा आपका? जो अनुभव है, जैसे मैंने लोगों से बात की है, तो वोमेन से भी बात की है, तो वोमेन्स की है कि हम ऐसा कैंडिडेट चाहते हैं जो हमारी प्रॉब्लम्स को समझे, हमें उसका सहारा मिले और जो हमारी इन प्रॉब्लम्स का निदान करे। उनका एक कैंडिडेट के प्रति बड़ा विश्वास है कि हमें एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए, पढ़ा लिखा हो, जो बनने के बाद वोटिंग के अकॉर्डिंग तो ये लगाइए कि हम विजिट टू विजिट, डोर टू डोर हर घर में जा रहे हैं। तो ये हमारा ये लगाइए, हमारा पर्सनल मोटो लगा लीजिए कि इस टाइम पे हमें वोटों की ज़रूरत है तो हम जा रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि आप वोटिंग के दौरान हमारे घर में आते हैं और जब जीत जाते हैं, आपको सरपंची का पद मिल जाता है, तो उसके बाद आप हमारे घरों में विजिट नहीं करते। उनकी एक शिकायत ये भी है कि जैसे जो कॉलोनियाँ हैं, जो गवर्नमेंट जो ग्रांट देती है, उस ग्रांट में उनको कॉलोनियाँ जो हमें अलॉट करनी पड़ती है, वो कॉलोनियाँ उनको नहीं दी जाती। तो उनका कहना यही है कि जो वादे किए जाते हैं हमसे, जो विश्वास हमसे जताया जाता है, तो जब सरपंची का पद उन्हें मिल जाता है किसी भी कैंडिडेट को, उसके बाद दोबारा उनकी तरफ देखा नहीं जाता। और इवन ये लगा लीजिए कि कहीं तक मुझे उनकी बातों पर विश्वास भी है कि जब तक हम एक ये लगाइए, आज हमें उनके सहारे की ज़रूरत है। जब हम उनके विश्वास और उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेंगे तो सिर्फ वोटिंग शायद में भी पॉसिबल नहीं है। हमें उनके विश्वास, उनकी उम्मीदों को बनाए रखने के लिए तो हमें गांव में डेवलपमेंट करना है। तो इसके लिए हमें सभी को, देखिए हम 3 कैंडिडेट हैं, हम 3 कैंडिडेट को उनकी भावनाओं को समझना पड़ेगा, उनके विश्वास को समझना पड़ेगा। वो जो चाहते हैं
वो एक फैमिली की तरह हमसे चाहते हैं कि हम जैसे एक फैमिली में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो हम ये कहते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होनी चाहिए, तो इवन वो हमें अपनी फैमिली का हिस्सा मानते हैं। तो वो चाहते हैं कि उनके जो भी प्रॉब्लम्स हो तो वो हमें अपनी प्रॉब्लम बताए और हम उनकी प्रॉब्लम का निदान करें। देखिए मैडम, विश्वास की बात आपने की थी कि वोटर विश्वास कर लेते हैं। हाँ चलो आप पर उन्होंने विश्वास कर लिया, आपको वोट दे दिया। हर कैंडिडेट यही बात कहता है, जब तक वो लोगों के बीच जाता है बिल्कुल। उनके बाद वो लोगों को पूछता है। आपने भी कहा कि ये समस्या देखी आपने उन लोगों की, बिल्कुल सर। बाद में नहीं जाते कोई वहाँ। सर ये सच्चाई है कि देखिए, जब हम डोर टू डोर जाते हैं, हम लोगों का विश्वास लेते हैं और उनको विश्वास दिलवाते भी हैं, जब उनसे गले भी मिलते हैं, इवन हम उस टाइम पे ये दावे करते हैं कि हम उनके घर में बैठ के रोटी भी खा के जाएंगे, सब कुछ खा के जाएंगे और बाद में भी हम उनसे मिलने के लिए आएंगे। तो सर कहीं ना कहीं उनका एक विश्वास डगमगाया हुआ मुझे लोगों के बीच में लगा कि हाँ, लोग ये सोचते हैं कि ये जो बातें हैं या ये जो विश्वास हमें दिलवा के जा रहे हैं, ये एक विश्वास झूठा है, क्योंकि लोगों की उम्मीदें टूटी हुई थी। जब मैं लोगों के पास गई, मैंने वोमेन से बात की, तो वोमेन्स के बीच में एक ऐसा हेजिटेशन है उन वोमेन्स के उसमें कि वो प्रॉपरली अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड करती हैं। उनके हस्बैंड जो कह देंगे कि वोटिंग के लिए जो करेंगे हमारे हस्बैंड करेंगे, या जो भी है हमें, मतलब इस तरीके से वो कम्प्लीटली अपना जो डिसीज़न है उनका, वो फ्रीडमली अपना डिसीज़न लेने के लिए कैपेबल नहीं है। ठीक, तो जैसे मैंने वोमेन से बात की तो उनका ये है कि हमने पहले भी आपके विश्वास पर हमने वोट दिए हैं, तो उस विश्वास के ऊपर हमारे खरे नहीं उतरे हैं। तो उनका ये था कि हमें कॉलोनियों के लिए वादा किया गया था, वो कॉलोनियाँ हमें प्रोवाइड नहीं करवाई गई हैं। हमें सड़कों के लिए वादा किया गया था, सड़कें नहीं है। देखिए हमारे घर के सामने निकासी नहीं है, कीचड़ है, वहीं पर हमारा रहन सहन है। तो इवन कहीं ना कहीं उनकी बातों पे मुझे दम लगा, उनकी सच्चाई दिखी है, क्योंकि मैं वहाँ पर गई हूँ, मैंने लोगों से बात की है, उनका रहन सहन मैंने देखा है। तो सर मेरा ये विश्वास है कि देखिए, आज मैं वोटिंग के लिए डोर टू डोर जा रही हूँ, लेकिन मैं आज भी कहती हूँ, मैं 36 बिरादरी से हाथ जोड़कर एक ही प्रार्थना करती हूँ कि अगर मान लीजिए मुझे सरपंची का पद मिलता है, मुझे मिले या किसी को भी मिले, हम 3 कैंडिडेट हैं, लेकिन हमें उनकी उम्मीदों पर, उनके विश्वास पर खरा उतरना पड़ेगा, क्योंकि सर उम्मीद और विश्वास एक बहुत बड़ी चीज़ होती है इंसान के लिए। नहीं मैडम, आपने कहा कि सरपंच, चलो आप लोगों ने चुन लिया। हाँ जी। दूसरी तरफ आपने बताया कि IAS की परीक्षा भी आपने दी। हाँ जी सर। अगर आप सरपंच बन जाते हाँ हो, जी उसके सर। बाद आपका जो IAS का पेपर वो क्लियर हो जाता है। हाँ जी सर। DC भी, चल उच्च अधिकारी आप शायद बन जाओ, हाँ जी, दौरान हाँ DC जी, बन गए, हाँ जी। सरपंच पद पे रहोगे या फिर IAS? देखिए सर, IAS का जो मुकाम होगा वो मेरी फैमिली के लिए होगा, मेरे बच्चों की डेवलपमेंट के लिए होगा। ठीक है, उसके लिए ये लगा ली मैं प्रशासन में एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में रहकर काम करूँगी, लेकिन गांव वासियों के लिए काम करना एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर मान लीजिए जो एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है उसके लिए मान लीजिए कि अगर हम डेवलपमेंट करते हैं तो उसके लिए बहुत से अधिकारी हैं हमारे, लेकिन गांव के लिए कोई भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले तो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात ये हो कि मैं अपने गांव को डेवलप करना चाहती हूँ। अगर मैंने मेरे गांव को डेवलप कर लिया तो मेरे लिए IAS का एग्जाम से IPS का एग्जाम्स कवर हो जाएगा। ये लगा ले मेरा गाँव डेवलप हो गया तो सर ये लगा लीजिए सर मेरे सारे के सारे सपने यहीं पर पूरे हो जाएंगे। सरपंच रहोगे या IAS बनोगे? सर DC सरपंच। उसके बाद भी अगर DC को? बिल्कुल सर, सरपंच, क्योंकि मेरे साथ काफ़ी लोगों की, काफ़ी वोमेन्स की जो है वो काफ़ी उम्मीदें हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं उनकी आंखों में जो विश्वास का भाव देखती हूँ तो वो विश्वास का DC भाव। की पावर ज़्यादा होती है सरपंच से जी? सर DC की पावर ज़्यादा होती है, मुझे पावर नहीं चाहिए, मुझे लोगों को दिलों में अपनी जगह बनानी है। मैं लोगों की प्रॉब्लम्स को सोल्व करना चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि लोग मुझ पर विश्वास करें, लोग ये कहें कि हमारे गाँव में जो बहू बन के आई थी उस बेटी, मतलब कि बहू की जगह एक बेटी का फ़र्ज़ उसने निभाया है। लोग बिना हेजिटेशन के, जिस दिन मेरे दरवाजे के ऊपर लोग बिना हेजिटेशन किए कह देंगे कि हाँ हमें उस सरपंच के पास जाना है, वहाँ पर हमारा काम बिना हेजिटेशन के होगा, तो सर वहीं पर मेरी एजुकेशन भी पूरी हो जाएगी, वहाँ पर मेरी मेहनत भी रंग लाएगी। और वहाँ पर जब लोग मेरी उम्मीदों पर, ये लगा ली मैं उनकी उम्मीदों पर विश्वास पर खरा उतरूँगी, तो सर इवन वो मेरे लिए सबसे बड़ी ये लगा लीजिए उन्नति होगी। देखिए, कभी आप, हम इंटरव्यू ले रहे हैं ना आपका, वो कल चलेगा भी अगर आप DC बन जाओ ना, कभी फिर ये लोग भी सोचें कि हमने पहले ये चीज़ सोच ली थी कि DC लग गए तो यहाँ से चल दिए, सरपंच पद से इस्तीफा दे दिया। नहीं सर, इवन मैं आज भी यही कहती हूँ, इंटरव्यू के दौरान भी मैं यही कहूँगी, इंटरव्यू के बाद भी मैं यही कहूँगी, इवन 5 साल तक अगर मुझे टाइम भी मिलता है तो उस दौरान भी मैं यही कहूँगी कि मैं सरपंच के पद की ही दावेदारी रखूँगी। यहाँ के लोगों के डेवलपमेंट करना चाहती हूँ। यहाँ पर जो हमारे SC BCs के जितने छोटे बच्चे हैं जो ये लगा ले एजुकेशन के मतलब से वंचित हैं, तो मैं उनको हायर एजुकेशन देना चाहती हूँ, उनका डेवलपमेंट करना चाहती हूँ, उनकी फैमिली का डेवलपमेंट करना चाहती हूँ और वोमेन का डेवलपमेंट करना चाहती हूँ। वो शराबी हमें मिले थे। हाँ जी। रास्ते में वो शराबी मिले थे जिनके साथ आपने बताया था कि शराब बंद करनी है गांव के अंदर। हाँ वो जी, रास्ते सर। में मिले थे हमें, वो कह रहे थे हमारे साथ क्या दुश्मनी है आपकी? सर देखिए, जो शराबी है, मैं शराब के बारे में तो इवन कुछ नहीं कहूँगी,
मैं आपने तो कहा था ना। मैं सिर्फ अभी ये कहती हूँ कि देखिए अभी सरपंची का जो पद है वो मेरे पास सरपंची का भी पद आया नहीं है। अगर सरपंची का पद आता है तो भी अगर सरपंची का पद मेरे सिवाय किसी दूसरे कैंडिडेट के पास भी जाता है, मैं उनके साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर शराबबंदी को तो रोक करवाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि शराब की वजह से सर काफ़ी घर ये लगा लीजिए लोकल भाषा में बोला जाता है कि उजड़ रहे हैं। मैं वोमेंस को देखती हूँ कि खेतों में इस टाइम पे जैसे कि ये धान का सीज़न है, वोमेंस जो हैं वो सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करके आती हैं, और आने के बाद जब उनके हस्बैंड होते हैं, पंचायत ये लगा लिए चुनाव चल रहे हैं, फ्री में उनको वाइन मिल रही है, वो वाइन पीने के बाद घर में जाने के बाद सुबह से लेकर शाम तक लेडीज़ घर में काम करती है, 15 घंटे काम करने के बाद शाम को उनको पीटा जाता है, ठीक है, उनके बच्चों के साथ बदसलूकी की जाती है। सिर्फ ये किस वजह से? सिर्फ एक शराब की वजह से। अगर यही चीज़ हमारे हस्बैंड हमारे साथ करें तो शायद हम कहाँ तक स्टैंड कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम अगर मैं मेरे ऊपर देखूं तो सर मैं भी अपने आप को स्टैंड नहीं कर पाऊंगी, तो वो वहाँ पर कहाँ पर, क्योंकि एक मजबूरी है, और ये मजबूरी सिर्फ एक शराब की वजह से बनी हुई है। अगर शराब नहीं होगी तो ये लगा लो कि एक हस्बैंड है वो अपने बच्चों के बीच में बैठेगा, प्यार से बात करेगा, अपनी जो मेहनत की कमाई है वो अपने बच्चों के अंदर खाएंगे पिएंगे इकट्ठा, तो ये खुशहाल परिवार बनेगा। सिर्फ इसकी वजह सिर्फ एक शराब ही है, तो मैं इवन शराब के ऊपर पूरी पाबंदी करूंगी सर। जो शराब पीते हैं ना, वोट तो उनके भी चाहिए ना, आपको उनको संतुष्ट तो करना पड़ेगा। सर देखिए शराब दे के वोट लेना गलत बात है। शराब दे के अगर हम वोट लेना चाहेंगे, हम कितनों के ले लेंगे? क्या ये गांव के अंदर हमारे 3700 वोटिंग है, क्या उस 3700 में से 3700 बंदे शराब पीते हैं? नहीं सर, 3700 नहीं, हमारे 1700 बंदे शराब पीते होंगे। 1700 बंदों में से 2000 ऐसे हैं जो वाइन को हाथ नहीं लगाते, ठीक है, 1700 में से उनकी लेडीज भी होंगी। तो क्या सर हमारे पास 2500 ये लगा लीजिए पर्सन्स होने के बाद भी क्या हमारी जीत नहीं होगी? होगी सर, अगर मैं विश्वास पे हूँ और अगर लोग मुझ पे विश्वास करते हैं, मैं अपने 36 बिरादरी का पूरे विश्वास के साथ सर मुझे ये होप है कि मुझे मेरे गांव से एक होप है कि मुझे विजय जरूर मिलेगी। मैं उनकी उम्मीदों पे भी खरा उतरूंगी और मैं उनके विश्वास को भी बनाए रखूँगी। कहते हैं कैंडिडेट के लिए आज का जो दिन होता है, हाँ जी सर, वही सबसे बड़ा है। हाँ जी सर, आज के दिन सब चीज चलेंगी, दारू शराब पैसा। आप क्या अपील करते हो लोगों को? सर मैं अपील ये करती हूँ कि मैं अपनी सच्चाई पे हूँ, ना मेरे पास पैसा है, ना मैं शराब चलाती हूँ। मेरा सिर्फ इतना है कि वो लोग मुझ पर विश्वास करें। शराब 1 महीने के लिए होगी, लेकिन सर विश्वास 5 साल के लिए किया जाता है। उस 5 साल में हम अपने गांव को डेवलप कर सकते हैं ना। जो देखिए अगर आज हम पैसा देते हैं, लोगों को पैसा दे देंगे, उस पैसे से लोग क्या करेंगे? वाइन खरीदेंगे, घर में 2 या 3 या 1 महीने का राशन ले लेंगे। अगर मान लीजिए 5 साल अगर वो मुझे देते हैं तो मैं 5 साल में उनकी मदद करके आगे उन्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी की मदद करनी है, किसी की सहायता करनी है तो इस तरीके से कीजिए कि आगे उसको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। वो अपने ही कदम पे, अपने पाँव पे इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि उसे किसी दूसरे के सहारे की जरूरत ना पड़े। आप देखिए लोगों ने सरपंच चुन लिया। हाँ जी सर। आपके पति की चलेगी, आपकी चलेगी फिर? सर मेरे पति ने कभी मेरे ऊपर प्रेशर नहीं डाला है। मेरे पति ने हमेशा मुझे अपने साथ ये लगा लीजिए कि बराबरी का दर्जा दिया है। एक वोमेन होते हैं कि वो कहते हैं कि हमें पति के पीछे चलना है। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड आगे चले, मैं उनके पीछे चलूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड ने हमेशा ये चाहा है कि मेरी वाइफ आगे चले और मैं उसके पीछे सहारा बन के खड़ा हूँ। मैं अपने हस्बैंड के लिए इस बात के लिए कहूँगी सर, स्टार्टिंग से लेके आज तक मेरे हस्बैंड ने मुझे हर चीज़ के लिए कोऑपरेट किया है, और मेरे हस्बैंड चाहते हैं कि मैं उनसे कंधे से कंधा मिलाकर अपने गाँव का विकास करूँ। कहीं ना कहीं गांव के अंदर ये भावना रहती है ना कि जो उनकी बहू आती है वो पल्ला करके रहती है गांव के अंदर। सर इवन मेरे सामने ऐसी कोई वो नहीं आई है। मेरे फादर इन लॉ ने, मेरी पूरी फैमिली ने, मेरे पूरे परिवार ने, मेरे कुनबे ने, मेरे पूरे चौशाला परिवार ने मुझे आज तक घूंघट के बारे में नहीं कहा है। तो मुझे नहीं लगता कि घूंघट जरूरी है। घूंघट जरूरी नहीं है, बड़ों की इज्जत जरूरी है, छोटों को प्यार देना जरूरी है, हर पर्सन के आने जाने वाले की इज्जत करना जरूरी है। घूंघट मैं नहीं मानती सर। सर घूंघट का कोई इशू होता है गांव के बीच में। सरपंच बनने के बाद कभी आपकी चली सनी नाराज ना हो जाए फिर? नहीं सर, कि हमारी नहीं चलती ना। नहीं सर, ऐसा नहीं है। हस्बैंड होते हैं और एक औरत के लिए उसके जो हस्बैंड होते हैं वो सब कुछ होते हैं। इवन राजनीतिक दौर अलग है, सरपंची अलग है, लेकिन हमारा जो रिलेशन है पर्सनली हमारा वो अलग है। ये लगाइए मैं मेरे हस्बैंड से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकती। मेरे हस्बैंड मेरे लिए मेरी बैकबोन है, मेरी रीढ़ की हड्डी है, उनके बिना मैं कहीं पर भी स्टैंड कर। यानी आपको बताएंगे करेंगे आप फिर?
ये बताएंगे आपको। देखिए जो वोमेन्स होती है वो हर जगह उम्मीद नहीं का जा आपने भी सकती। ये बताएंगे आपको, फिर आप करोगे। नहीं। अपनी मर्जी से नहीं कर सकते ना नहीं फिर सर, कुछ। नहीं सर, मैंने ये नहीं कहा। मैंने पहले भी ये बात बोली है कि मेरे हस्बैंड ने कभी भी मुझे पीछे धकेलने की नहीं सोची। आपने कहा रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी का मतलब है कि सर स्ट्रॉन्ग, अगर मैं कोई भी कदम उठाती हूँ तो मेरे हस्बैंड मेरे हर कदम में, डेवलपमेंट में, गांव के डेवलपमेंट में मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं, इवन मेरे से भी आगे हैं। क्योंकि मेरे हस्बैंड स्टार्टिंग से राजनीति में आना चाहते थे और गांव की प्रॉब्लम्स को उन्होंने देखा है, तो उनका कहीं ना कहीं ये रुझान था कि इवन उन्होंने इसीलिए मुझे राजनीति के कहना कि डमी कैंडिडेट उतार देते हैं ना, कि पीछे पीछे चलते हो, दूसरा हाथ चलता नहीं है नहीं ना। सर, नहीं। अगर ऐसी बात होती तो डमी कैंडिडेट की तो जरूरत ही नहीं थी सर। इवन ये लगा लीजिए सरपंची का जो पद होता है वो बड़े उत्तरदायित्व का पद होता है। तो मेरे हस्बैंड को कहीं ना कहीं ये लगा कि हाँ, कि वोमेंस के लिए, गाँव के लिए एक शिक्षित बहू की जरूरत है। तो इवन मेरे हस्बैंड ने मेरा नाम, कल निर्णय खुद लोगे या पूछना पड़ेगा? सर मेरा हर निर्णय मेरे पति के लिए मान्य है और उनका हर निर्णय मेरे लिए मान्य है। फिर चलेंगे फिर भाई। हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं सर, और हम जब दोनों एक दूसरे के साथ हैं तो हम दोनों अपने परिवार के साथ हैं। हम उनका पूरे चौशाला परिवार के साथ, अपनी पूरी 36 बिरादरी के साथ है। जहाँ पर मेरा पूरा चौशाला परिवार हमारे साथ खुश है, तो इवन सर वहीं पर हमारी खुशी। नहीं मैडम, एक तो नाम ले दो ना, ये तो आपकी चलेगी या फिर इनकी चलेगी जीतने के बाद, ये बताइए। सर बस हमारे ये गाँव वालों की चलेगी। जहाँ पर हमारा गाँव संतुष्ट है वहीं पर हम दोनों संतुष्ट हैं। तो वोटरों से अंतिम अपील आपकी। हाँ जी सर, हाँ जी सर, मेरे वोटरों से अंतिम अपील यही है। मैं सभी से, अपने चौशाला परिवार से हाथ जोड़कर एक ही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे 36 बिरादरी एक मौका दे, सिर्फ एक मौका। मुझे बहू नहीं, अपनी बेटी समझकर एक मौका दे। मैं आप लोगों के लिए करना चाहती हूँ। मेरे अंदर कोई लालच नहीं है, कुछ नहीं है। मैं अपने दिल से कुछ करना चाहती हूँ अपने 36 बिरादरी के लिए, एजुकेशन में, अपने गांव की डेवलपमेंट में, और ये लगा लिए हर फील्ड में। जहाँ पर भी मेरी वोमेंस चाहती हैं कि हमें हर स्किल में वो आगे निकले, मैं ये चाहती हूँ कि वो मुझे एक मौका दें और मैं पूरे गांव का डेवलपमेंट करना चाहती हूँ, एक विकास करना चाहती हूँ। मैं अपने चौशाला को हरियाणा के मैप में बिल्कुल डेवलपमेंट के ऊपर लाना चाहती हूँ, ताकि लोग मेरे गांव को एक नाम से जाने, उनके काम से जाने। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, गांव चौसाड़ा के अंदर मौजूद थे जो मेरे साथ सरपंच पद के उम्मीदवार सुमन चौसाड़ा से थे। और अगर बात की जाए, कैंडिडेट काफ़ी इस प्रकार के वादे किए हैं कैंडिडेटों ने, लेकिन बात वो होगी जब वोटर इस प्रकार से जो कैंडिडेट होता है उसको चुन लेता है, क्योंकि जब उनको भी एक उम्मीद रहती है जो उम्मीदवारों से कि हाँ, उन्होंने वोट कर दिया, जिसको वोट किया है वो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे। ये देखना ये होगा जब। एक मिनट सर, लास्ट, मेरा चुनाव चिन्ह नलका है और मैं सभी ग्रामवासियों से 36 बिरादरी से एक अपील करती हूँ, मुझे एक मौका दिया जाए। मैं उनकी हर उम्मीदों पे और हर विश्वास पे, उनकी कसौटियों पे खरा उतरूंगी। और प्लीज हाथ जोड़ के सभी से विनती है कि नलके के निशान पे एक बार मुझे मौका दे। लास्ट। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से हम कह रहे थे कि उम्मीद लोग वोटरों पर होती है, वोटर जो उम्मीद कर जो उम्मीदवार को वोट करता है कि वो उनके जो वादे किए हैं, उनके दहलीज तक जाकर उन लोगों से इस कैंडिडेट उम्मीदवार ने वादे किए कि आपके जो ये वादे हैं वो हम पूरे करेंगे। देखना ये होगा कि जब उम्मीदवार सरपंच बन जाता है कितना। मेरे साथ सुमन जी थी, इनसे भी बाद में फिर पूछेंगे, अगर जो गांव के लोग हैं उन्होंने इनको सरपंच पद के लिए चुन लिया। निवेदन है आप लोगों से वीडियो को शेयर करें। मैं आपके साथ रणदीप धानिया, KBN 24।